नमस्कार मित्रों, द एजुकेशन चैनल में आप सबका का स्वागत है। वीकली करंट अफेयर्स का जो क्लास था, लास्ट क्लास हम लोगों ने लिया था, लेक्चर 45 हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज 46 लेक्चर हम लोग करेंगे और वैसे तो ये है 17 नवंबर से 23 नवंबर 25 के बीच के करंट अफेयर्स, लेकिन कुछ करंट अफेयर्स में पहले का भी ऐड है जो इम्पोर्टेंट था, राइट। इस कारण से क्वेश्चंस की संख्या बढ़ गया है। वैसे टारगेट हमारा पहले 40 था, बाद में हमने इसको 50 किया। कुछ एनालाइज वाला क्वेश्चन, एनालिसिस वाला क्वेश्चन कुछ कम किए थे पोर्शन, और 40 से क्वेश्चन कर बढ़ाकर हमने 50 किया। अब इस बार हमने क्वेश्चन की संख्या 100 कर दिया है। कितना किया है? 100 कर दिया है। उसमें कुछ पहले के भी कुछ करंट अफेयर्स मिले रहेंगे जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, राइट। तो थोड़ा पैसेंस रख के इसे देखेंगे, बट सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है इसे। और कम समय में इसे हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है। कम समय में इसे हम लोग पढ़ लेंगे। तो चलिए देखिए आज का क्या है। लेक्चर 46, ठीक है। 100 MCQs है इसमें। और क्वेश्चन नंबर डे क्या है? क्वेश्चन नंबर डे देख लीजिए। किस देश ने 2025 में ग्रीन हाइड्रोजन मैरीटाइम कॉरिडोर भारत के साथ लॉन्च किया? इसका ऑप्शन हमने नहीं दिया है। इसका ये क्वेश्चन बीच में आपको आ जाएगा, या फिर आप लोग यदि क्लास देख रहे हैं तो चैट करके भी आप इसका जवाब दे देंगे, राइट। चलिए हम लोग क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं। मैंने बताया था वो स्लाइड जो है, लास्ट क्लास वाली स्लाइड, थोड़ा सा बहुत फॉन्ट उसका छोटा था, तो इस बार फॉन्ट बड़ा कर दिया गया है। और आई थिंक ये परफेक्ट होगा, आप लोग को दिख रहा होगा वहां से, ठीक है। और ये ब्लैक के हिसाब से आई थिंक येलो परफेक्ट रहेगा। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में 2025 में ग्लोबल एआई एथिक्स फ्रेमवर्क 2.0 जारी करने वाला संगठन कौन है? 2025 में ग्लोबल एआई एथिक्स फ्रेमवर्क, एआई का ही जमाना है हमेशा। एआई एथिक्स फ्रेमवर्क 2.0 जारी करने वाला संगठन कौन है? आपके विकल्प है यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ, आईएमएफ, डब्ल्यूईएफ। करेक्ट आंसर क्या है? यूनेस्को इसका करेक्ट आंसर होगा। 2025 में भारत का पहला नेशनल डिजिटल रेल नेटवर्क हब किस शहर में शुरू हुआ? ठीक, 2025 में भारत का पहला नेशनल डिजिटल रेल नेटवर्क हब किस शहर में शुरू हुआ? ठीक है, हाँ ये फॉन्ट सही है, ये आप लोगों को सही दिखेगा। बेंगलुरु इसका करेक्ट आंसर है, राइट। किस देश ने 2025 में ग्रीन हाइड्रोजन मैरीटाइम कॉरिडोर भारत के साथ लॉन्च किया? यही क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? यूएई। करेक्ट आंसर यूएई होगा। भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में नेशनल टेक सोरेंटी मिशन, सोरेन जो होता है सोरेंटी मिशन शुरू किया? ठीक है, बताना है इसका। भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में नेशनल टेक सोरेंटी मिशन शुरू किया? किस एरिया में शुरू किया है? डिफेंस, एआई एंड क्वांटम, रिन्यूएबल एनर्जी, एग्रीकल्चर। करेक्ट आंसर क्या होगा? एआई एंड क्वांटम। एआई एंड क्वांटम करेक्ट आंसर होगा। 2025 में जारी ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में भारत की जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन कितनी रही? ठीक है, 2025 में जारी ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में इंडिया का जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन कितना रहा है? इसका 6.8% रहा है। कितना रहा है? 6.8% का प्रोजेक्शन रहा है। 2025 में भारत का किस देश के साथ साइबर सिक्योरिटी रैपिड रिस्पॉन्स लिंक स्थापित हुआ? राइट, साइबर सिक्योरिटी रैपिड रिस्पॉन्स लिंक स्थापित हुआ किस कंट्री के साथ? यूएसए के साथ ये एस्टेब्लिश हुआ है। 2025 में किस राज्य ने पहली बार एआई आधारित न्यायिक फास्ट ट्रैक सिस्टम शुरू किया? ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था एआई वाला एक और था, केरल हाईकोर्ट ने किया था। 2025 में किस राज्य ने पहली बार एआई बेस्ड न्यायिक फास्ट ट्रैक सिस्टम शुरू किया था? ये भी काम जो है केरल नहीं किया है। किसने किया है? केरल नहीं किया है। 2025 में वर्ल्ड फूड रेजिलियंस समिट किस देश में आयोजित हुआ? 2025 में वर्ल्ड फूड रेजिलियंस समिट किस कंट्री में आयोजित हुआ? कंट्री का नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ब्राजील, जर्मनी, इथियोपिया और फ्रांस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? फ्रांस इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। भारत ने 2025 में किस अंतरिक्ष मिशन के लिए नई डीप स्पेस नेटवर्क स्टेशन लॉन्च की? ठीक है, किसके लिए किया गया है? डीप स्पेस नेटवर्क स्टेशन लॉन्च किया है किस मिशन के लिए? शुक्रयान, गगनयान 2, चंद्रयान 4 या आदित्य L2। करेक्ट आंसर क्या होगा? शुक्रयान के लिए क्या? ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कभी भी क्वेश्चन ये सब किसी भी एग्जाम में आ सकता है। इंडिया ने 2025 में पहली बार किस कंट्री से
स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स एसएमआर का तकनीकी सहयोग लिया। स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर से ध्यान रखना है, ठीक है। किससे लिया है तकनीकी हेल्प? यूएसए से लिया है, यूएसए से लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए, 2025 के ग्लोबल माइग्रेशन इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या रही? ग्लोबल माइग्रेशन इंडेक्स में, ठीक है। तो इंडिया का पोजीशन क्या है? 3rd नंबर पे है। इंडिया का पोजीशन 3rd नंबर पे है ग्लोबल माइग्रेशन इंडेक्स में। 2025 में जारी एशिया डिफेंस डायनेमिक्स रिपोर्ट में इंडिया किस रैंक पर रहा, यह बताना है आपको। इसमें एशिया डिफेंस डायनेमिक्स रिपोर्ट में, ठीक है, इंडिया का पोजीशन क्या है? 2nd है। इंडिया का पोजीशन 2nd है और माइग्रेशन में 3rd था। 2025 में भारत श्रीलंका ने किस क्षेत्र में संयुक्त प्रौद्योगिकी केंद्र खोला? श्रीलंका के साथ बताना है कहां पे खोला है। सागर सुरक्षा, एआई एंड रोबोटिक्स, खेत प्रौद्योगिकी, एनर्जी। सागर सुरक्षा करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सागर सुरक्षा। इंडिया का 2025 का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कहां शुरू हुआ? इंडिया में कहां पर शुरू हुआ है बताना है। कच्छ, जैसलमेर, निमराना, तिरुनेलवेली है क्या ये? भारत का 2025 का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कहां शुरू हुआ है? राजस्थान का जगह है, बता सकते हैं आप? चलिए, जैसलमेर। कहां शुरू हुआ? जैसलमेर, राइट, जैसलमेर। 2025 में भारत का पहला एआई बेस्ड डिजास्टर फोरकास्ट सेंटर कहां स्थापित हुआ? क्वेश्चंस क्या है? 2025 में भारत का पहला एआई बेस्ड डिजास्टर फोरकास्ट सेंटर कहां स्थापित हुआ? देहरादून। ऑप्शन में इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं कि दिख रहा होगा आपको, ऑप्शंस बड़े बड़े फॉन्ट है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी। आईएमएफ ने 2025 में इंडिया को किस श्रेणी में रखा? हाई वोलेटिलिटी इकोनॉमी, स्टेबल हाई ग्रोथ इकोनॉमी, इमर्जिंग फ्रेजाइल इकोनॉमी, रैपिड करेक्शंस इकोनॉमी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टेबल हाई ग्रोथ इकोनॉमी। स्टेबल हाई ग्रोथ इकोनॉमी में आईएमएफ ने इंडिया को रखा है। भारत में 2025 में पहली बार 6G पायलट सेवा किसने लॉन्च की? इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। 6G सेवा, 6G पायलट सेवा किसने लॉन्च की? रिलायंस जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, वोडाफोन आइडिया। क्या होगा? रिलायंस जियो, जिसका मैक्सिमम सिम आप लोग यूज करते हैं। 2025 में कौन सा देश दुनिया का पहला एआई फॉरेन मिनिस्टर नियुक्त करने वाला देश बना? बताइए। 2025 में कौन सा देश दुनिया का पहला एआई फॉरेन मिनिस्टर नियुक्त करने वाला देश बना? बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप से क्वेश्चन, ठीक है। मिनिस्टर बन रहे हैं, अब एआई के लिए एक अलग से मिनिस्टर होगा, एक तरीके से समझिए। क्या होगा करेक्ट आंसर? सिंगापुर। यानी कि कितना इंपॉर्टेंस है एआई करें। भारत ने 2025 में किस देश के साथ लूनर लॉजिस्टिक कॉरिडोर एमओयू साइन किया है? लूनर लॉजिस्टिक कॉरिडोर इंडिया ने किसके साथ साइन किया है? जापान, फ्रांस, यूएसए, यूके। किसके साथ किया है? जापान के साथ, बिल्कुल सही है। लूनर लॉजिस्टिक कॉरिडोर एमओयू। 2025 में भारत का पहला बायो डिजिटल एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट किस राज्य में घोषित हुआ? ठीक, बायो डिजिटल एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट किस राज्य में घोषित हुआ? कर्नाटक ने किया है ये। 2025 में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही? राइट, 2025 में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में इंडिया का पोजीशन क्या रहा? 5th नंबर का पोजीशन रहा इंडिया का। 2025 में भारत के कौन सा राज्य जीरो लैंडफिल पॉलिसी एक्ट लागू करने वाला पहला राज्य बना? ठीक है, जीरो लैंडफिल पॉलिसी एक्ट लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? केरल बना। 2025 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सोलर शील्ड मिशन की घोषणा की? कौन सी एजेंसी है ये? इसरो, नासा, ईएसए, जक्सा। तो सोलर शील्ड मिशन किसने अनाउंस किया है? नासा ने। सोलर शील्ड मिशन नासा का है। यूएनडीपी ने 2025 में भारत को किस नई एसडीआई में रखा है? ठीक है, एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है, यूएनडीपी जो इशू करता है, तो इंडिया को कहां पे रखा है? ठीक है, वेरी हाई एसडीआई, अपर मिडिल एसडीआई, मीडियम एसडीआई, हाई एसडीआई में रखा है मानव विकास श्रेणी में। भारत ने 2025 में नया नेशनल मैरीटाइम बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी कहां स्थापित किया? करेक्ट आंसर होगा इसका कोची। करेक्ट आंसर इसका कोची।
2025 में भारत किस देश का बिगेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर बन गया? ठीक है, 2025 में इंडिया किस देश का बिगेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर बन गया, यानी कि सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करने वाला कंट्री वहां पे इंडिया है, एफडीआई सबसे ज्यादा करने वाला। बट किस कंट्री के लिए है ये आपको बताना है, भूटान के लिए, यानी कि भूटान का सबसे बड़ा एफडीआई इन्वेस्टर कौन है? इंडिया है, राइट। जैसे इंडिया में रहता है कि इंडिया के लिए कौन है, सिंगापुर हम लोग पढ़ते हैं, उस तरीके से इंडिया किसका है तो भूटान के लिए है, राइट। 2025 में कौन सा संगठन डिजिटल डेमोक्रेसी इंडेक्स प्रकाशित करता है? कौन सा संगठन डिजिटल डेमोक्रेसी इंडेक्स प्रकाशित करता है, इसका नाम आपको बताना है। वर्ल्ड बैंक, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, यूनेस्को, ईयू पॉलिसी सेंटर। करेक्ट आंसर क्या होगा? EIU, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। भारत ने 2025 में नेशनल रिजर्व लिंकिंग मिशन किस उद्देश्य से शुरू किया है? बताइए इसका करेक्ट आंसर। जल संरक्षण, कृषि सिंचाई, सूखा प्रबंधन या फिर ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। 2025 में किस देश ने पहला ड्रोन बेस्ड पोस्टल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया? ठीक है, क्या है क्वेश्चन? ड्रोन बेस्ड पोस्टल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कौन सा कंट्री, कंट्री का नाम बताना है। करेक्ट आंसर इसका होगा साउथ कोरिया। करेक्ट आंसर साउथ कोरिया। भारत ने 2025 में किस देश के साथ स्पेस बेस्ड क्लाइमेट सर्विलांस MOU साइन किया है? ठीक है, स्पेस बेस्ड क्लाइमेट सर्विलांस MOU साइन किया है, किस कंट्री के साथ मिलकर किया है? फ्रांस के साथ किया है ये स्पेस बेस्ड क्लाइमेट सर्विलांस। 2025 में दुनिया की पहली AI पार्लियामेंट कमेटी किस देश में शुरू हुई? राइट, 2025 में दुनिया की पहली AI पार्लियामेंट कमेटी किस देश में शुरू हुई, कहां शुरू हुई, बताना है इसका आंसर। यूके में। भारत 2025 में किस राज्य ने पहली बार नाइट्रोजन मार्केट एक्सचेंज खोला? स्टेट का नाम बताना है। नाइट्रोजन मार्केट एक्सचेंज कौन सा राज्य ने खोला है? तो गुजरात ने खोला। करेक्ट आंसर क्या होगा? गुजरात इसका करेक्ट आंसर। भारत ने 2025 में किस देश के साथ नॉन मिलिट्री न्यूक्लियर टेक कोलेबोरेशन समझौता किया है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नॉन मिलिट्री न्यूक्लियर टेक कोलेबोरेशन, नॉन मिलिट्री का है, ठीक है, न्यूक्लियर कोऑपरेशन किससे होगा? जापान के साथ इंडिया ने समझौता किया है। 2025 में जारी वर्ल्ड एनर्जी मार्केट रिव्यू के अनुसार भारत किस पोजीशन पर रहा? वर्ल्ड एनर्जी मार्केट रिव्यू के अनुसार, ठीक है, इंडिया का पोजीशन क्या है? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, क्या है? थर्ड पोजीशन इंडिया का है। क्या है? थर्ड पोजीशन है। कौन सा देश 2025 में पहला AI ड्राइवन सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने वाला देश बना? कंट्री का नाम बताना है इसमें, राइट। AI ड्राइवन सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम किसने किया? USA, UAE, इंडिया, यूके। करेक्ट आंसर क्या होगा? इंडिया, भारत। 2025 में किस देश ने ओशियन वार्मिंग इमरजेंसी एक्ट पास किया? बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? ओशियन वार्मिंग इमरजेंसी एक्ट पास किया, कौन सा कंट्री है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके, कनाडा। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर होगा। इंडिया ने 2025 में पहली बार किस सेक्टर में स्पेस ग्रेड कार्बन कंपोजिट इंडस्ट्री शुरू की? राइट, इंडिया ने 2025 में पहली बार किस सेक्टर में स्पेस ग्रेड कार्बन कंपोजिट इंडस्ट्री शुरू की? एरोस्पेस, रक्षा, सड़क निर्माण, कृषि। तो आप लोग बता सकते हैं स्पेस का है तो एरोस्पेस। 2025 में किस भारतीय शहर को यूनेस्को ने सिटी ऑफ कोस्टल कल्चर घोषित किया? अच्छा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन काफी अच्छा है, पूछ सकता है, ठीक है, पूछ सकता है। यूनेस्को ने सिटी ऑफ कोस्टल कल्चर घोषित किया है, किसको किया है? बहुत फेमस है ये, बताइए। और महाभारत से भी रिलेटेड है, ठीक है, क्या होगा? द्वारका। 2025 में दुनिया की पहली AI बेस्ड अर्बन हीट शील्ड किस देश ने बनाया? दुनिया की पहली, वर्ल्ड का फर्स्ट है, AI बेस्ड अर्बन हीट शील्ड किस देश ने बनाया? इसका आंसर दीजिए। UAE ने बनाया। किसने बनाया है? UAE ने बनाया। भारत ने 2025 में किस देश के साथ बायोफोटोनिक्स रिसर्च प्लेटफॉर्म स्थापित की? बायोफोटोनिक्स रिसर्च प्लेटफॉर्म स्थापित की, किसके साथ किया है ये? इजराइल के साथ। किसके साथ? इजराइल के साथ।
ग्लोबल अर्बन मोबिलिटी इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा शहर टॉप लेवल पे रहा? ग्लोबल अर्बन मोबिलिटी इंडेक्स में इंडिया का कौन सा शहर टॉप लेवल पे रहा? पुणे टॉप लेवल पे रहा। भारत ने 2025 में किस देश के साथ क्वांटम क्रिप्टोग्राफी डिफेंस कॉरिडोर शुरू किया? क्या शुरू किया? क्वांटम क्रिप्टोग्राफी डिफेंस कॉरिडोर शुरू किया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यूएसए होगा, अमेरिका, स्टेट ऑफ, राइट। 2025 में जारी वर्ल्ड बैंक डिजिटल गवर्नेंस रिपोर्ट, 2025 में जारी वर्ल्ड बैंक डिजिटल गवर्नेंस रिपोर्ट में इंडिया का पोजीशन क्या रहा था? वर्ल्ड बैंक डिजिटल गवर्नेंस रिपोर्ट में इंडिया का पोजीशन क्या रहा था? इंडिया का पोजीशन थर्ड रहा था। क्या रहा था? थर्ड रहा था। इंडिया ने 2025 का पहला एआई साइबर प्रूफ इलेक्शन नेटवर्क किस राज्य ने लॉन्च किया? भारत में 2025 का पहला एआई साइबर प्रूफ इलेक्शन नेटवर्क किस राज्य ने लॉन्च किया? आपको स्टेट का नाम बताना है। विकल्प को गुजरात, झारखंड, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर क्या होगा? तेलंगाना। क्या होगा? तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है 2025 में किस देश ने नेशनल एआई लिटरेसी एक्ट पास किया? कंट्री का नाम बताना है। नेशनल एआई लिटरेसी एक्ट पास किया। ऑप्शन है आपको कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा अमेरिका, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 2025 में किस देश के साथ पहला ट्रांस हिमालयन लॉजिस्टिक हाईवे पैक्ट साइन किया? बता सकते हैं, इसका आंसर बहुत टफ नहीं है, बताइए। पहला ट्रांस हिमालयन लॉजिस्टिक हाईवे पैक्ट, लेकिन विकल्प भी सब ऐसा ही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। 2025 में ब्रिक्स प्लस का नया मेंबर कौन बना है? नया कंट्री कौन बना है 2025 में? ब्रिक्स प्लस का नया सदस्य देश कौन बना है? नाइजीरिया। 2025 में भारत की पहली एआई फॉरेंसिक लैब फॉर साइबर क्राइम कहां शुरू हुआ? 2025 में भारत की पहली एआई फॉरेंसिक लैब फॉर साइबर क्राइम कहां शुरू हुई? बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हैदराबाद। भारत की पहली। 2025 में किस देश ने पहला नेशनल अर्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट नेटवर्क विकसित किया है? इसका करेक्ट आंसर बताइए। यूएई ने ये डेवलप किया। भारत ने 2025 में ओशियन डेटा क्यूब मिशन किसके साथ मिलकर शुरू किया? करेक्ट आंसर क्या होगा? यूनेस्को, नासा, यूरोपियन यूनियन, डब्ल्यूएचओ। क्या है? ओशियन डेटा क्यूब मिशन किसके साथ मिलकर शुरू किया है? यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर शुरू। 2025 में जारी ग्लोबल पीस आर्किटेक्चर रिपोर्ट में इंडिया की रैंक क्या है? ठीक है, इंडिया की रैंक क्या है? 52nd नंबर पे इंडिया का रैंक है ग्लोबल पीस आर्किटेक्चर रिपोर्ट में, आर्किटेक्चर रिपोर्ट में, राइट। इंडिया ने 2025 में किस ऊर्जा क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी परियोजना शुरू की? ठीक है, इंडिया ने 2025 में किस एनर्जी सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी परियोजना शुरू की? दुनिया की सबसे बड़ी है ग्रीन हाइड्रोजन में, ध्यान रखना है। किसमें है? ग्रीन हाइड्रोजन में। 2025 में किस देश ने दुनिया की पहली एआई संचालित पार्लियामेंट टीवी लॉन्च की? एआई संचालित पार्लियामेंट टीवी लॉन्च की किसने किया है? इंडिया ने किया, भारत ने। 2025 में ओईसीडी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की कर जीडीपी अनुपात कितना है? टैक्स जीडीपी अनुपात कितना है? 12.1%। भारत का पहला मैरीन बायोफ्यूल कॉरिडोर किस बंदरगाह पर सक्रिय हुआ 2025 में? ठीक है, कहां पे शुरू हुआ? कोची में ये शुरू किया गया। भारत का पहला मैरीन बायोफ्यूल कॉरिडोर। 2025 में किस देश ने स्पेस बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस लॉ लागू किया है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बता सकते हैं। कंट्री का नाम बताना है। स्पेस बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस लॉ लागू किया है इंडिया। भारत ने 2025 में किस देश के साथ मेट्रो रेल सेफ्टी प्रोटोकॉल एमयू साइन किया है? कंट्री का नाम बताना है इसमें। किस देश के साथ मेट्रो रेल सेफ्टी प्रोटोकॉल एमयू साइन किया है? किसके साथ करेगा? जापान के साथ करेगा। कौन सा होगा? जापान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2025 में यूएनओ द्वारा शुरू राइट टू क्लीन डिजिटल स्पेस पहल का नेतृत्व किस कंट्री ने किया? राइट टू क्लीन डिजिटल स्पेस, राइट, किसके नेतृत्व में शुरू हुआ ये? यूएस, इंडिया। भारत इसका करेक्ट आंसर होगा।
कौन सा राज्य भारत का पहला कंप्लीट वाटर रिसाइकलिंग स्टेट बना? ठीक है, कंप्लीट वाटर रिसाइकलिंग स्टेट कौन सा बना है? तमिलनाडु बना है। करेक्ट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। इंडिया ने 2025 में किस क्षेत्र में एआई नेशनल क्रेडिट रेटिंग सिस्टम लॉन्च किया? एआई नेशनल क्रेडिट रेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है, बताइए कौन सा होगा? एमएसएमई है, कृषि है, बैंकिंग है, स्टार्टअप है, किसके लिए देना है ये किसके लिए देना है रेटिंग, नेशनल क्रेडिट रेटिंग? एमएसएमई को। किसको? एमएसएमई को। 2025 में वर्ल्ड बैंक ने भारत को किस सेक्टर में ग्लोबल इनोवेशन लीडर घोषित किया? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, राइट। हम लोगों ने पढ़ा भी था कि डिजिटल पेमेंट में इंडिया का पोजीशन ऐसे भी नंबर 1 था, वर्ल्ड में नंबर 1 था। उसी सेक्टर में वर्ल्ड बैंक ने भारत को किस सेक्टर में ग्लोबल इनोवेशन लीडर घोषित किया? डिजिटल पेमेंट के मामले में, ठीक है, डिजिटल पेमेंट। इंडिया ने 2025 में किस देश के साथ आर्कटिक रिसर्च नेविगेशन ट्रीटी साइन किया है? बताइए इसका आंसर। नॉर्वे के साथ किया है, आर्कटिक रिसर्च नेविगेशन ट्रीटी साइन किया। 2025 में जारी ग्लोबल मैरिज एज रिपोर्ट में इंडिया की औसत आयु कितनी है? ठीक है, बताइए। 2025 में जारी ग्लोबल मैरिज एज रिपोर्ट में इंडिया की औसत आयु कितना है? 24.4 साल, 24.4 ईयर्स। 2025 में नासा ने किस ग्रह की सतह पर नया एआई रोवर भेजा? यानी कि इस साल कहां पर भेजा है नया एआई रोवर? भेजा है शुक्र पर, शुक्र पर। भारत ने 2025 में एआई हेल्थ डायग्नोसिस ग्रिड किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया? बताइए इसका आंसर तो बता सकते हैं। एआई हेल्थ डायग्नोसिस ग्रिड है तो स्वास्थ्य मंत्रालय रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रहेगा। 2025 में किस देश ने पहली बार ओशियन बेस्ड फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट लॉन्च किया है? राइट, किसने किया है? ओशियन बेस्ड फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट लॉन्च किया है, किसने किया है? सिंगापुर किया है। इंडिया का पहला कार्बन क्रेडिट ई ऑक्शन मार्केट कहां शुरू हुआ? ठीक है, इंडिया का पहला कार्बन क्रेडिट ई ऑक्शन मार्केट कहां शुरू हुआ? मुंबई में। 2025 में जारी साइबर डिफेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में इंडिया के रैंक क्या है? बताइए डिफेंस वाला एरिया में क्या इंडिया का रैंक? 4th नंबर पे है इसका। क्या है? 4th नंबर पे है साइबर डिफेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में। 2025 में किस देश ने पहला एआई कोस्ट गार्ड नेटवर्क लॉन्च किया? ठीक है, एआई कोस्ट गार्ड नेटवर्क किसने लॉन्च किया है? इंडिया ने किया है, राइट, इंडिया ने। भारत की 2025 की पहली एआई बेस्ड रेल सेफ्टी ग्रिड किस रेल जोन में शुरू हुई? एआई बेस्ड रेल सेफ्टी ग्रिड किस रेल जोन में शुरू हुई? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दक्षिण मध्य रेलवे। जो भी काम हो रहा है मैक्सिमम सब में एआई बेस्ड ही हो रहा है। हाल ही में जारी ग्लोबल पोर्ट्स कनेक्टिविटी इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंक क्या रही? ग्लोबल पोर्ट्स कनेक्टिविटी इंडेक्स में इंडिया का पोजीशन क्या रहे? 14वां नंबर का। इंद्र 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? इंद्र 2025 आप लोगों को पता होगा इंद्र किसके साथ होता है? रूस के साथ होता है, ठीक है। इंद्र किसके साथ होता है? रूस के साथ होता है। किस देश ने 2025 में ग्लोबल ड्रोन रेगुलेशन अलायंस की शुरुआत की? ग्लोबल ड्रोन रेगुलेशन अलायंस की शुरुआती कंट्री का नाम बताना है। यूएई। हर जगह हर विकल्प में केवल इंडिया इंडिया नहीं होगा। इंडिया ने 2025 में किस देश के साथ डिजर्ट हेल्थ मिशन शुरू किया? ये हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, सऊदी अरब के साथ। 2025 में घोषित नेशनल एआई टीचिंग फेलोज स्कीम किस मंत्रालय ने शुरू की? मिनिस्ट्री का नाम बताना है। किस मंत्रालय का है ये? नेशनल एआई टीचिंग फेलोज स्कीम शिक्षा मंत्रालय का है। किसका है? शिक्षा मंत्रालय। इंडिया स्पेस कॉमर्स अथॉरिटी आईएससीए का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? इंडिया स्पेस कॉमर्स अथॉरिटी, राइट, का मुख्यालय, ठीक है, कहाँ स्थापित किया गया? ये साउथ में किया गया है, हैदराबाद में, ठीक है। आईएससीए कॉमर्स अथॉरिटी इंडियन स्पेस। किस भारतीय संस्था ने पहली बार एटमॉस्फेरिक कार्बन सेंटिनल सैटेलाइट डिजाइन किया?
संस्था का नाम बताना है, ठीक है। इसरो, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बेंगलोर, आईआईटी बॉम्बे। क्या होगा करेक्ट आंसर? आईआईटी बॉम्बे ने क्या किया? पहली बार एटमॉस्फेरिक कार्बन सेंटिनल सैटेलाइट डिजाइन किया। 2025 में किस राज्य ने राइट टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट गारंटी एक्ट पास किया? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अभी देखो राइट टू एजुकेशन वगैरह, राइट टू हेल्थ वगैरह पढ़ रहे हैं। अब ये क्या है? राइट टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट गारंटी एक्ट, राइट। किसने किया है? कर्नाटक ने। क्या है? ट्रांसपोर्ट गारंटी होनी चाहिए। यूएनडीपी ने 2025 में अपने एशिया रेजिलियंस सेंटर का नया कार्यालय कहां खोला? दिल्ली, काठमांडू, सिंगापुर, जकार्ता। दिल्ली देखकर बिल्कुल सही नहीं करना है, करेक्ट आंसर क्या होगा? सिंगापुर होगा। यूएनडीपी ने अपने एशिया रेजिलियंस सेंटर, ठीक है, का नया कार्यालय कहां खोला? सिंगापुर में। 2025 में किस संस्था ने नेशनल ड्रोन पायलट डिजिटल आईडी लॉन्च की? डीजीसीए ने। पायलट है, ड्रोन है, देखिएगा, डीजीसीए ने। इंडिया ईयू बायो नैनो इनोवेशन फंड 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, सही है। इंडिया यूरोपियन यूनियन बायो नैनो इनोवेशन फंड 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिफेंस रिसर्च है, कैंसर नैनो मेडिसिन है, एआई बेस्ड एग्रीकल्चर है, रेयर अर्थ मेटल्स है। क्या है? कैंसर नैनो मेडिसिन फंड बनाया गया है, इसमें रिसर्च किया जाएगा। किस देश ने 2025 में क्रिप्टो टैक्स ट्रीटी सीटीटी पर भारत के साथ समझौता किया है? क्रिप्टो वाला, ठीक है, किसने किया है? स्विट्जरलैंड ने किया है सीटीटी पर समझौता। ओशियन थर्मल एनर्जी पायलट प्रोजेक्ट 2025 भारत में कहां शुरू हुआ? राइट, ओशियन थर्मल एनर्जी पायलट प्रोजेक्ट 2025 भारत में कहां शुरू हुआ? कहां शुरू हुआ? लक्षद्वीप में। कहां हुआ है? लक्षद्वीप में। किस मंत्रालय ने 2025 में नेशनल रिवर क्लीन क्रेडिट स्कीम एनआरसीसीएस लॉन्च की? मंत्रालय का नाम बताना है। नेशनल रिवर क्लीन क्रेडिट स्कीम तो बता सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा रिस्क हो जाएगा, पर्यावरण होगा, ऊर्जा होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? जल शक्ति मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर। किस राज्य ने 2025 में भारत का पहला एआई इनेबल्ड कंज्यूमर कोर्ट स्थापित किया? यह भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एआई इनेबल्ड कंज्यूमर कोर्ट किसने किया? ये गुजरात ने। अस्त्र 2 एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल का सफल परीक्षण 2025 में कहां किया गया? बताइए इसका आंसर क्या होगा? अस्त्र 2 एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल कहां किया गया है? चांदीपुर, उड़ीसा के चांदीपुर, पोखरण राजस्थान में। 2025 में भारत के किस देश के साथ पहला डुअल यूज टेक्नोलॉजी कॉरिडोर स्थापित हुआ? कंट्री का नाम बताना है। 2025 में भारत का किस देश के साथ पहला डुअल यूज टेक्नोलॉजी कॉरिडोर स्थापित हुआ? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? जर्मनी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। 2025 में स्थापित वर्ल्ड रिन्यूएबल आर्बिट्रेशन फोरम WRAF का मुख्यालय कहाँ? इसी साल स्थापित हुआ है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया में ही है, नई दिल्ली, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका वर्ल्ड रिन्यूएबल आर्बिट्रेशन फोरम का हेडक्वार्टर नई दिल्ली। नेशनल प्रिसीजन फर्टिलाइजर मिशन 2025 का फोकस क्या है? उर्वरक सब्सिडी घटाना, ड्रोन आधारित सॉइल मैपिंग, आयात कम करना, जैविक खेती बढ़ाना। ड्रोन बेस्ड सॉइल मैपिंग, क्या है? नेशनल प्रिसीजन फर्टिलाइजर मिशन NPFM। 2025 में किस भारतीय बैंक ने जेन एआई फ्रॉड डिफेंस सूट लॉन्च किया? बताना है बैंक का नाम। जेन एआई फ्रॉड डिफेंस सूट लॉन्च किया, किसने किया है? HDFC बैंक का है, प्राइवेट बैंक है, गवर्नमेंट बैंक नहीं है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ने 2025 में किस देश के साथ लूनर ISRO लूनर इसरो पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किए? इसरो यानी कि इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन, किसके साथ किया है ये? जापान के साथ किया है, इंडिया ने साइन किया। 2025 में जारी OECD ग्लोबल एजुकेशन रेजिलियंस इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन क्या है? तो बताइए। एजुकेशन है तो एजुकेशन से ध्यान रखिएगा, 22 यानी कि आपके यूपीएससी के अटेम्प्ट के शुरुआत करते हैं 21 साल से, तो उसके अगला साल यानी कि 22। किस राज्य ने 2025 में एआई बेस्ड पंचायत ऑडिट पोर्टल लॉन्च किया? क्या क्वेश्चन है?
ठीक है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? एमपी। एआई बेस्ड पंचायत ऑडिट पोर्टल। डीआरडीओ ने 2025 में किस यूएवी का नया मैरीटाइम सर्विलांस वेरिएंट जारी किया? किसका किया था? तपस का मैरीटाइम सर्विलांस वेरिएंट यूएवी का नया। साउथ एशियन डिजर्टिफिकेशन रिस्पॉन्स अलायंस सद्र का 2025 में संस्थापक सदस्य कौन सा देश बना? तो संस्थापक सदस्य यानी कि इसी साल, यानी कि इंडिया एक फाउंडर मेंबर बना है इसका। किसका? साउथ एशियन डिजर्टिफिकेशन रिस्पॉन्स अलायंस। पूछेगा ये सब, इंडिया इसका फाउंडर मेंबर है कि नहीं है, कब बना ये संस्था, ये सब पूछेगा कुछ। 2025 में किस राज्य ने डिजिटल फार्मर क्रेडिट स्कोर डीएफसीएस शुरू किया? ठीक है, स्टेट का नाम बताना है, किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने डिजिटल फार्मर क्रेडिट स्कोर। इंडिया अफ्रीका इनोवेशन ब्रिज 2025 किस शहर में आयोजित हुआ? इंडिया अफ्रीका इनोवेशन ब्रिज 2025 नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। किस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने 2025 में ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी फेज 2 लागू किया? अंतरराष्ट्रीय संस्था का नाम बताना, यूएनईपी, ओईसीडी, डब्ल्यूटीओ, G20 सेक्रेटरीट। क्या होगा ये? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन गवर्नमेंटल नाम जो है यूएनईपी। ठीक। भारत की पहली हाई एल्टीट्यूड क्वांटम रिसर्च टेलीस्कोप 2025 में कहाँ स्थापित? ये सब इंपॉर्टेंट, ये सब क्वेश्चन कभी भी आता है। कहाँ हुई? हानले, लद्दाख में। हानले। किस देश ने भारत के साथ 2025 में डिजिटल इंडो पैसिफिक सप्लाई चेन कॉरिडोर साइन किया है? ठीक है, डिजिटल इंडो पैसिफिक सप्लाई चेन कॉरिडोर साइन किया है। किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने किया। राइट। तो ये 100 क्वेश्चंस थे। इसमें इस वीक के क्वेश्चन तो थे ही, लेकिन जो हम डिटेल एनालिसिस करते थे बहुत सारा उसमें और फैक्ट्स देते थे, उसकी जगह कुछ और क्वेश्चन को लेने की कोशिश किया गया है, भले भी पीछे का ही क्वेश्चन क्यों ना हो, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा ब्रॉड एरिया को कवर करें और क्या होगा, कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करने की स्थिति में रहें। आज के लेक्चर हमारा इतना ही था। लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।